नमस्कार। तो आज का हमारा वीडियो का मुख्य विषय है कि बृहस्पति शुक्र का योग और बृहस्पति शनि का योग किस प्रकार का फल देते हैं, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखेंगे कि बृहस्पति शुक्र का योग, यदि बृहस्पति और शुक्र एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हों या बृहस्पति और शनि एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हों तो इनका किस प्रकार का फल होता है, ये ग्रह किस प्रकार से फल देते हैं, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले गुरु और शुक्र के का योग का फल किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम देखेंगे कि किस प्रकार से गुरु और शुक्र का योग होता है। तो लिखा हुआ है, शास्त्रोक्त लिखा हुआ है कि विद्या भवति पंडितः स सदा पंडितेरपि करोति विवादम। पुत्र मित्र धन सौख्य संयुक्तो मानवः स्वगुरो भृगयुक्ते। इस प्रकार से शास्त्रोक्त श्लोक मिलता है हमें। विद्या, ध्यान से सुनिए, विद्या भवति पंडित सदा पंडितेरपि करोति विवादम। पुत्र मित्र धन सौख्य संयुक्तो मानव सुरगुरो भृगु युक्ते। अर्थात जिसके जन्म समय में गुरु और शुक्र का योग हो, जिसके जन्म समय में गुरु और शुक्र एक ही स्थान में बैठे हुए हों तो वह जातक अत्यंत विद्वान होता है। विद्या पंडितः भवति, वह विद्या अत्यंत विद्वान होता है, लेकिन उसमें एक ऐब होता है। पंडितेरपि करोति विवादम, वो पंडितों से विद्वान होने के साथ साथ पंडितों से वह हमेशा विद्वानों से, यहाँ पर पंडित का मतलब विद्वान से है। पंडित रपि करोति विवादम, वह विद्वानों से हमेशा विवाद करता रहता है। अर्थात वह अत्यंत घमंडी होता है। वह क्या होता है, पंडितों से विद्वानों से विवाद करने वाला ही भी होता है, जिससे उसके सुयश में कमी आ जाती है। यश में क्या आती है, कमी आती है। और घमंडी भी होता है। जो आदमी घमंडी होता है उसका लोग सम्मान नहीं करते हैं। किंतु लिखा हुआ है, पुत्र मित्र धन सौख्य संयुक्तो, वह पितरों यानी पुत्र और मित्र और धन से युक्त होता है। मतलब यथेच्छ जितनी जो है उसकी इच्छा हो उसके अनुसार उसके पुत्र होते हैं, इच्छानुसार पुत्र होते हैं, इच्छानुसार मित्र होते हैं और अत्यंत धनवान भी होता है। भले ही
उसमें ये दो ऐप बहुत खतरनाक हैं। विद्वान होने पर भी जो है आदमी को विद्वानों से विवाद नहीं करना चाहिए। तो उस पर जो है एक दुर्गुण ये होता है, दूसरा वह घमंडी होता है। तो इस प्रकार के से ये दो दुर्गुण उसको अपयश की ओर ले जाते हैं। अब आगे देखिए, गुरु शनि योग फल। यदि गुरु और शनि का योग हो, अर्थात यदि गुरु और बृहस्पति और शनि, गुरु का मतलब बृहस्पति और शनि एक साथ जन्म कुंडली में बैठे हुए हों, जिसके जन्म समय में गुरु और शनि एक साथ बैठे हुए हों, अर्थात गुरु और शनि का योग हो, ऐसा जातक। देखिए शास्त्र में क्या लिखा है, सूरोर्थ वा ग्राम पुरादिनाथो भवेद यशस्वी कुशल कलासु स्त्री ससंस्या प्राप्त मनोरथश्च नरः सूर्य रविजेन युक्ति। फिर से सुनिए, सूरोर्थ वा ग्राम पुरादिनाथो भवेद यशस्वी कुशल कलासु स्त्री संश्रय प्राप्त मनोरथश्च नरः सूर्य रविजेन युक्ति। अर्थात सूरो वह जिस जातक के जन्म समय में गुरु और शनि का योग होता है, अर्थात गुरु और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, वह जातक सूर बहुत ही पराक्रमी होता है और अर्थवान का मतलब वह जातक अत्यंत धनवान भी होता है और सैन्य संचालन में दक्ष होता है। सैन्य संचालन में वह क्या होता है, दक्ष होता है और सैन्य संचालन में वह दक्ष होता है और यशस्वी भवेद यशस्वी कुशल कलासु, वह जो है अत्यंत यशस्वी होता है और कलाओं में दक्ष होता है, कुशल होता है और स्त्री के संबंध से अभिलाषा पूरा करने वाला होता है। स्त्री संश्रय प्राप्त मनोरथस्य, अर्थात वह स्त्री के संबंध से अभिलाषा पूरा करने वाला होता है। तो इस प्रकार से गुरु और शनि के योग का फल है, यदि गुरु बृहस्पति और शनि एक साथ जन्म कुंडली में जन्म समय में बैठे हुए हों, तो इस प्रकार से जातक का फलादेश होता है। अर्थात कुल मिलाकर के कहा जाए तो गुरु और शनि के योग का फल उत्तम माना जाता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जिसके जन्म समय में गुरु और अर्थात बृहस्पति और शनि का योग हो। तो पराक्रमी होना अच्छी बात है, धनवान होना अच्छी बात है, यानी किसी का भी नेतृत्व करना अच्छी बात है, चाहे सेना का नेतृत्व हो, चाहे प्रजा का नेतृत्व हो, वह भी अच्छी बात है। यशस्वी होना भी अच्छी बात है, कलाओं में निपुण होना भी अच्छी बात है। इस प्रकार से गुरु और शनि का योग का फल होता है। अब आगे देखिए, यहाँ पर गुरु और शुक्र के योग का फल भी आप समझ गए, बृहस्पति और शुक्र के योग का फल भी आप समझ गए और बृहस्पति और शनि के योग का फल भी आप समझ गए। अब आप यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे कि शुक्र और शनि के योग का फल कैसे होता है। यदि शुक्र और शनि जन्म कुंडली में
जन्म समय में जन्म कुंडली में शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हों तो शास्त्र में क्या लिखा है? शास्त्र में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिए, शिल्पिल लेख्य विधि जात कोतकु दारुणो रण करो नरे भोवित अस्म कर्म कुशलस्य जन्मनि भागर्वी रविसुतेन संयुक्ति। अर्थात जिस जातक के जन्म समय में शुक्र और शनि का योग हो, अर्थात जिस जातक के जन्म समय में शुक्र और शनि एक साथ बैठे हुए हों, तो वह जातक चित्र बनाने में निपुण होता है, चित्र बनाने में निपुण होता है, अनेक प्रकार के लेख लिखने में भी दक्ष होता है। कवि होता है, लेखक होता है, कठोर यानी स्वभाव का होता है और परिवार में विवाद करने वाला होता है। लेकिन विवाद तो करता ही है, लेकिन सभी कार्यों में दक्ष होता है, सभी कार्यों को जानने वाला होता है। इस प्रकार से आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।